Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बीकॉम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर इनकम टैक्स का प्रोबेबल क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले। ठीक है, अब बीकॉम का जो इनकम टैक्स है, चाहे वो इनकम टैक्स वाला जो पेपर है, चाहे वो आपकी सेकेंड सेमिस्टर में हो, चाहे वो आपकी थर्ड सेमिस्टर में हो, चाहे वो फोर्थ सेमिस्टर में हो, किसी भी सेमिस्टर में हो, ये जो क्वेश्चंस है ये आपके हर एक सेमिस्टर के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए और किसी भी कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होने वाले। इनकम टैक्स का जो सिलेबस है ना, इनकम टैक्स के क्लासेस मेरे चैनल पे, मतलब हमारे जो चैनल है आलोक प्रोफेशनल, उसमें पूरी तरह से अपलोडेड है। इसके जो रिवीजन लेक्चर्स है दे आर ऑल्सो अपलोडेड इन दिस चैनल। और एक बार मैंने एक साल पहले प्रोबेबल क्वेश्चन डिस्कशन किया था, जो कि हालांकि ओडिया लैंग्वेज में था, लेकिन वो भी अपलोडेड है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि सर आप हिंदी में लेके आइए प्रोबेबल क्वेश्चन, फ्रेश प्रोबेबल क्वेश्चन लाइए जो हमारे एग्जाम के लिए, रिसेंट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल हो। ठीक है, तो इसीलिए आपके सामने प्रोबेबल क्वेश्चन स्पेस है। ठीक है, इनकम टैक्स का वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं बस एक ही चीज आपको बोलूंगा कि ये जो चैनल है ना आलोक प्रोफेशनल, इसमें जो भी कंटेंट्स डाला जाता है दिस आर वेरी हाई क्वालिटी कंटेंट। आप किसी भी चैनल को कंपैरिजन कर सकते हैं। इस चैनल पे जो कंटेंट हम लोग डालते हैं, जो क्लासेस डालते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, सो हम लोग इसके लिए कोई भी पैसा आपसे चार्ज नहीं करते। आपको बस छोटा सा काम करना है, यू मस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको क्लासेस अच्छा लग रहा है, वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो आप क्या करिए, इस चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी भी बीकॉम स्टूडेंट के साथ। आपकी इस छोटे से हेल्प से हमारी चैनल ग्रो होगा, हम आपके लिए और भी बेटर कंटेंट ला सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स के प्रोबेबल क्वेश्चन। जो यूनिट 1 है इनकम टैक्स का, दैट इज बेसिकली बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स एंड रेसिडेंशियल स्टेटस। इसमें दो चैप्टर्स है आप लोगों का, एक है बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स एंड इसी में ही एक और चीज है रेसिडेंशियल स्टेटस। और क्या है सर? रेसिडेंशियल स्टेटस। चैप्टर 1A आपका है बेसिक्स ऑफ इनकम, जिसमें व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज इनकम टैक्स, इन सब चीजों के बारे में है। और आपका चैप्टर 2 जो है वो है रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले में हम लोग बात करेंगे 2 मार्क वाले क्वेश्चन। जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखा है दे आर बेसिकली 2 मार्क एंड 5 मार्क क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में पहले बात करेंगे 2 मार्क वाले क्वेश्चन के। ठीक है, तो 2 मार्क वाले क्वेश्चन में आपका सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में एनी टू डिफरेंस ये बताइए हमें। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको क्वेश्चन में डेफिनेटली पूछ सकता है। असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, पोर्शन की डेफिनेशन आपको पूछ सकता है, आरसीसी का डेफिनेशन आपको पूछ सकता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट MMR क्या होता है, पोर्शन की डेफिनेशन में कौन आता है। देखो, आप लोगों को स्टूडेंट सेक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप बस ये लिख सकते हो आज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब बीकॉम लेवल में आपको सेक्शन लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कौन से सेक्शन में ये डेफिनेशन दिया गया है। बस आप लोगों को इन सबका मीनिंग याद रखना है, बस वही आप लोगों को लिखना है। आप सिंपली प्रोवाइड कर सकते हो आज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, अच्छा, कभी कभी आपको इनकम टैक्स क्या होता है, व्हाट इज इनकम टैक्स, ये भी पूछ सकता है। कभी कभी सिर्फ टैक्स क्या होता है ये भी पूछ सकता है। 2 मार्क वाला क्वेश्चन, अगर 2 मार्क वाला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है तो विद इन 50 वर्ड्स आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है सर, चलो। उसके बाद आपका आता है व्हाट इज पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। सो दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो 2 मार्क वाले क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेक यहाँ पे गलती से लिखा गया है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसा होता है। व्हाट इज डीम्ड रेसिडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, व्हाट इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और हु इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट,
नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अच्छा, नॉन रेसिडेंट भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, नॉन रेसिडेंट ये भी आपकी क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड टू बिकम रेसिडेंट इन इंडिया, ओके, कंडीशंस क्या है इंडिया में रेसिडेंट बनने के लिए, ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है सर। सर एक बात बताइए, क्वेश्चन हमें कहां से मिलेगा? ये क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है उसका टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन पे, तो डिस्क्रिप्शन से जो लिंक दिया गया है उसमें जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये नोट एंड जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस या फिर जितने भी अदर नोट्स है वो भी आपको क्या होगा, मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। चलो अब 5 मार्क वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। यहां पे आपको 5 पॉइंट लिखना है, 5 पॉइंट्स यहां पे आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद सेकेंड आप लोगों का आता है एक्सप्लेन द बेसिक कंडीशंस फॉर डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए बेसिक कंडीशंस क्या है? बेसिकली देयर आर 2 बेसिक कंडीशंस। नंबर 1, assessee must be stay in India for 182 days or more during the current previous year, or assessee must be stay in India for 60 days in the current previous year and 365 days or more in the last 4 years immediately preceding the previous year। तो ये दोनों कंडीशंस है। आपको ये करना है डिस्टिंग्विश बिटवीन ROR मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, RNOR रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड NR नॉन रेसिडेंट। इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी आप लोगों को बताना है। उसके बाद आता है एक्सप्लेन द एडिशनल कंडीशंस फॉर डिटरमिनेशन ऑफ वेदर ए रेसिडेंट इज इंडिविजुअल और वेदर रेसिडेंट इंडिविजुअल इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अच्छा, आप ऑर्डिनरीली रेसिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कैसे निकालोगे? इसके लिए जो एडिशनल कंडीशंस दिया गया है सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 6 में, उसको मेंशन करना है, उस एडिशनल कंडीशन को आपको लिखना है। वो एडिशनल कंडीशंस क्या है ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अच्छा, एक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए कौन कौन सा इनकम इंडिया में टैक्सेबल होता है, उसकी स्कोप ऑफ इनकम क्या है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ द टोटल इनकम ऑफ NOR, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ द टोटल इनकम ऑफ NR। ओके, ये तीनों का मतलब ये तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक आपको क्वेश्चन लिखना है डिस्टिंग्विश बिटवीन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप। सर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम रिसीव्ड इन इंडिया एंड इनकम अक्रूइंग इन इंडिया रिलेशन टू रेसिडेंशियल स्टेटस। अच्छा, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया क्या होता है, इनकम अक्रूड इन इंडिया क्या होता है, इन दोनों के बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। सो इनमें से मैं बोलूंगा ये वाला क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो 5 से 6 जो क्वेश्चन है दिस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन है जो कि घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। नंबर 1, हाउ टू कैलकुलेट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। ये क्वेश्चन आता है 8 मार्क का, और जब भी 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो मोर देन विदिन 400 वर्ड्स आप लोगों को ये क्या करना है, आंसर लिखना है। विदिन 400 वर्ड आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। व्हाट इज रेसिडेंशियल स्टेटस, हाउ इट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इन इंडिया। रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है और ये कैसे काम करता है कि एक पर्सन का इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होगा इंडिया में, उसे डिसाइड करने में रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे मदद करता है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। उसके बाद आता है केस स्टडी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब सम वाला टोटल इनकम कैलकुलेशन के लिए पूछ सकता है, रेसिडेंशियल स्टेटस के रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे सकता है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, लेकिन मुझे जितना पता है एक ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आता है एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलो सर, उसके बाद से चलते हमारा सेकेंड यूनिट में, जो यूनिट है आप लोगों का हेड्स ऑफ द इनकम। हेड्स ऑफ इनकम में आप लोगों को पता है देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। सो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम PGBP, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड आपका इनकम फ्रॉम IOFS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।
तो ये जो यूनिट है ये सबसे बड़ा यूनिट है, इसी में से ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों का आता है, ठीक है। और एक पॉइंट आप लोगों को ध्यान देना है कि इसमें से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है मैक्सिमम कॉलेज में, कुछ थियोरिटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है लेकिन मैक्सिमम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हर एक हेड का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, तो हेड वाइज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। तो 2 एंड 5 मार्क वाला क्वेश्चन जो है ना, 2 मार्क क्वेश्चन एंड 5 मार्क क्वेश्चन, इसमें क्या आएंगे, दोनों ऑलमोस्ट एक ही टाइप के क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन 2 मार्क में आ सकता है, वही क्वेश्चन 5 मार्क के वही क्वेश्चन 5 मार्क में आ सकता है, ठीक है। तो चलिए 2 मार्क एंड 5 मार्क वाले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल ऑफ द 5 सैलरी इनकम व्हिच आर नॉट टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। अच्छा, कुछ ऐसे सैलरी इनकम से जैसे कि सैलरी रिसीव्ड बाय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी और सैलरी रिसीव्ड बाय ए पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, दे आर नॉट टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। क्यों नहीं होता है वो आपको क्लासेस देखना पड़ेगा, लेकिन कुछ इनकम्स है सर जो कि इंडिया में सैलरी ट्रीट तो किया जाता है लेकिन वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता है। नॉर्मली हम लोग उसे सैलरी बोलते हैं, हमारे जो जनरल प्रैक्टिसेस है उसमें हम लोग सैलरी बोलते हैं, लेकिन आज फॉर इनकम टैक्स एक्ट दे आर नॉट ट्रीटेड एज सैलरी। तो ऐसे 5 इनकम में आप लोगों को लिखना है। अच्छा, 2 मार्क के लिए एनी 2 भी पूछ सकता है, ये 5 मार्क के लिए 5 पूछ लेगा, ठीक है। व्हाट इज डीए, डियरनेस अलाउंसेस, सर क्या होता है, डियरनेस पे क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी का टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है। हाउस रेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस क्या है उसके बारे में, एचआरए क्या है उसके बारे में पूछ सकता है। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट क्या है उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, 2 मार्क के लिए भी आ सकता है सिर्फ लीव इनकैशमेंट, और 5 मार्क के लिए भी आ सकता है। 5 एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस क्या है और इसके 5 एग्जांपल्स, 5 एग्जांपल आपको देना है। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, 5 फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस कौन कौन से, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। व्हाट इज रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। 5 एग्जेम्प्टेड परक्यूजाइट्स, कौन कौन से एग्जेम्प्टेड परक्यूजाइट्स है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सर और भी क्या क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन आरपीएफ एंड यूआरपीएफ, डिफरेंस बिटवीन RPF recognized provident fund and URPF on recognized provident fund, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है। व्हाट इज प्रोविडेंट फंड, व्हाट इज प्रोविडेंट फंड, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज प्रोविडेंट फंड, ओके, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज पीएफ और प्रोविडेंट फंड, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी सर क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो सर लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, एक सम आपको देगा क्वेश्चन करने के लिए, वही आपके एग्जाम में आ सकता है प्रैक्टिकल, जिसमें आपको सैलरी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बेसिक सैलरी, डीए, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को बात करें, या फिर ल्यू के स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिखा है, LIU होता है ना, ठीक है, हाँ, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सर क्या है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू सर क्या होता है। दूसरा है व्हाट इज डीम्ड ओनर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। एग्जेम्प्टेड हाउस प्रॉपर्टीज, कौन कौन से ऐसे हाउस प्रॉपर्टीज है जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, मैं बोलूंगा कि सर ये 5 मार्क वाले क्वेश्चन है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन SRB एंड MRB, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू एंड म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू। हाउ टू कैलकुलेट GAV, अब ये 5 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है, GAV आप लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज हायर, उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ व्हिचएवर इज लोअर। फिर आपका आ जाएगा, इससे बोलेंगे आप लोग रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। उसके बाद आपका आएगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड माइनस रेंट ऑफ द वैकेंट पीरियड माइनस ऑनलाइज रेंट। उसके बाद जो आएगा वो आएगा एक्चुअल रेंट, और रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को आपको एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करना है, दैट इज योर GAV।
ये मैंने पूरा क्लासेस में डिस्कशन किया है एंड रिवीजन लेक्चर में भी इसे पूरा का पूरा मैंने डिस्कशन किया है, तो आप एक बार रिवीजन लेक्चर जाके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है सर, वो आप लोगों को बताना है। डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, वो आप लोगों को बताना है। नेट एनुअल वैल्यू क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है, एनएवी। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या ट्रीटमेंट है, ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, एरियर ऑफ रेंट। एरियर ऑफ रेंट, एरियर रेंट क्या होता है, उसके बारे में भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। और इसका टैक्स ट्रीटमेंट, एरियर रेंट एंड टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द एरियर रेंट। सर एरियर रेंट होता क्या है, इसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलो लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं तो डिफाइन एनुअल वैल्यू एंड द स्टेट डिडक्शन एंड स्टेट द डिडक्शंस अलाउड फ्रॉम द एनुअल वैल्यू इन कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। सो एनुअल वैल्यू क्या होता है, क्या क्या डिडक्शंस मिलता है व्हाइल कैलकुलेटिंग एनुअल वैल्यू, ये आप लोगों को बताना है। बेसिकली जो फॉर्मेट होता है ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, वो फॉर्मेट आप लोगों को पूछ सकता है, ठीक है। और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो सर इसमें से भी आएगा, तो देख लेना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर इन इनकम टैक्स, जिसे आप बोलते हो पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे सर, डिफाइन द टर्म बिजनेस, डिफाइन द टर्म प्रोफेशन, व्हाट इज स्पेकुलेटिव बिजनेस, व्हाट इज बुक प्रॉफिट, व्हाट इज ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, explain the provision for deduction in respect of preliminary expenses, explain different methods of the depreciation, different methods क्या है, explain the provision of claiming deduction in respect of scientific research, ये भी आप लोगों को बताना है। what is specified business, what is specified business, specified business, specified business अंडर सेक्शन 35 AD। सर सेक्शन 35 AD में स्पेसिफाइड बिजनेस क्या है, सर ये क्वेश्चन आपने क्यों नहीं लिखा था, ऐसे ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो रहा था इसीलिए मैंने नहीं लिखा था। दूसरा आ सकता है व्हाट इज टैक्स ऑडिट, व्हाट इज टैक्स ऑडिट। सर टैक्स ऑडिट क्या होता है, अंडर सेक्शन 44AB, 44AB में सर टैक्स ऑडिट क्या होता है। उसके बाद सर और क्या क्वेश्चन आ सकता है, और भी आपके कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 आपका आ सकता है, व्हाट इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, व्हाट इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, व्हाट इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। सर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है। उसके बाद आपका आ सकता है सर व्हाट इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, व्हाट इज explain the expenditures, name 5 expenditures, और एक क्वेश्चन हो सकता है लेकिन बीकॉम लेवल में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको पूछते नहीं है। 5 transactions where payment more than 10,000 are allowed as deduction। तो सर इतना अच्छा क्वेश्चन है तो आपने लिखा क्यों नहीं था। जैसे मैंने बोला ना कि कभी कभी कोई क्वेश्चन में भूल जाता हूं या फिर बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है तो मुझे लगता है कि ये नहीं होगा। ये क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि भाई 5 ऐसे ट्रांजेक्शन्स बताओ जहां पे कैश में ट्रांजेक्शन करना 10,000 से ज्यादा अलाउड है। पीजीबीपी में एक्चुअली क्या है कि 10,000 से ज्यादा का अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो कैश में तो वो डिसअलाउड हो जाता है। लेकिन एक सेक्शन है सेक्शन 40 सबसेक्शन 3 है जिस सेक्शन की वजह से होता क्या है कि आप कैश में कुछ कुछ ट्रांजेक्शन आपको अलाउड होते हैं, तो वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन है वो आप लोगों को लिखना है, ठीक है। चलो अच्छा पीजीबीपी की अगर मैं बात करूं तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा पीजीबीपी का। एक आपका क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम व्हिच आर टैक्सेबल अंडर दैट पीजीबीपी। एक सेक्शन 28 बोल के एक सेक्शन है दैट इज चार्जिंग सेक्शन अंडर दैट पीजीबीपी, उसमें से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद आता है व्हाट इज डेप्रिसिएशन,
different types of methods to calculate depreciation and how to calculate written down value of the asset under different methods. So depreciation होता क्या है, depreciation के different methods आप लोगों को लिखना है और written down value कैसे calculate किया जाता है depreciation में वो आप लोगों को लिखना है. ठीक है सर. चलो उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन. ये भी एक इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम है. इसमें क्या क्या है सर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं. एक्सप्लेन द टर्म कैपिटल एसेट, उसके बाद व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, मीनिंग ऑफ द ट्रांसफर, व्हाट डू यू मीन बाय द इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन बेनिफिट होता क्या है, हाउ टू कैलकुलेट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हाउ टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 54. ये सारे के जो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है. डिडक्शन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54EC, 54 और D, 54 जो आपका F है वो आपका आ जाएगा 54B. ये सारे जो सेक्शन है, ये बहुत सारे सेक्शन है जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है. ठीक है. व्हाट इज कैपिटल एसेट, व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ये आपको पूछ सकता है. ठीक है. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एक आ जाएगा इसमें से कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल एसेट. एक आपका क्वेश्चन पूछ सकता है एक्सप्लेन द एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54 इन डिटेल विथ अप्रोप्रिएट एग्जांपल, डिफाइन कैपिटल गेन, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ कैपिटल गेन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट. अब ये वाला क्वेश्चन नॉर्मली पूछता नहीं है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर आपको पूछ देता है. ठीक है. चलो सर. ओके. और क्या सर क्वेश्चन पूछ सकता है, एक और क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कंप्यूटेशन कैलकुलेशन टैक्सेशन अंडर सेक्शन 112A टैक्सेशन, और ऐसे आप लोग बोल सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ. और एक और क्वेश्चन LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A. उसके बाद एक आपका हो सकता है STCG अंडर सेक्शन 111A. ठीक है. ये दोनों क्वेश्चन है. ये आप लोगों को व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक और क्वेश्चन आपको पूछ सकता है व्हाट इज LTCG, व्हाट इज LTCG और व्हाट इज STCG, और व्हाट इज LTCG अंडर सेक्शन 112A एंड STCG अंडर सेक्शन 111A. ठीक है. चलो उसके बाद आपका आता है आईयूएफएस. अब इसमें से ये छोटा सा हेड है, इसमें से 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 पहला क्वेश्चन है 5 इनकम दैट आर टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. मोस्ट कॉमन क्वेश्चन भाई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का ऐसे 5 इनकम जो कि आईयूएफएस में टैक्सेबल होते हैं वो बताइए. ठीक है. उसके बाद आपका आता है कैजुअल इनकम टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. भाई कौन कौन से कैजुअल इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होते वो आप लोगों को बताना है. डीम्ड डिविडेंड होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में डीम्ड इनकम होता क्या है वो आप लोगों को बताना है. डिस्कस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक डिपॉजिट. अच्छा, बैंक डिपॉजिट से जो आपको इनकम मिला है उसकी टैक्सेबिलिटी कैसा होगा उसके बारे में बताना है. टैक्सेशन ऑफ द गिफ्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे आपके 2 टाइप के हो सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं. एक तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एक हो गया. ठीक है. जो पहला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है व्हाट इज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होता क्या है, राइट द इनकम इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2. सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कौन कौन से इनकम आएंगे उनका एक पूरा लिस्ट आप लोगों को लिखना है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इनकम क्या होता है वो भी आप लोगों को लिखना है. ठीक है. उसके बाद आता है एक्सप्लेन द इनकम, एक्सप्लेन द टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट इन डिटेल. अच्छा, गिफ्ट की टैक्सेशन क्या है उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में लिखना है. ठीक है. चलो से तो 2 यूनिट आप लोगों का खत्म हो गया. नाउ हम लोग बात करेंगे यूनिट 3. यूनिट 3 में आप लोगों का क्या है, देखो आपका है क्लबिंग ऑफ द इनकम, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम. सो आपकी क्लबिंग ऑफ इनकम है, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड है, डिडक्शन ऑफ द टोटल इनकम है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में लिखना है. ठीक है. तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होगा क्योंकि चैप्टर्स भी बहुत ज्यादा है. ठीक है. तो सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ द क्लबिंग ऑफ द इनकम. सर क्लबिंग का मतलब क्या होता है, गिव एग्जाम्पल ऑफ 5 इनकम दैट आर क्लब्ड इन द असेसिस टोटल इनकम. भाई कौन से ऐसे 5 इनकम है
जो कि आरसीसी के इनकम के साथ क्लब हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज सेटअप ऑफ द लॉसेस, व्हाट डू यू मीन बाय इंट्राहेड एडजस्टमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरहेड एडजस्टमेंट, व्हाट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A, हाउ टू कैरी फॉरवर्ड लॉसेस इन इनकम टैक्स एंड हाउ मेनी ईयर्स। ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क का है और मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंट्राहेड एडजस्टमेंट एंड इंटरहेड एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द वेरियस एग्जेम्पशंस अवेलेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट एनी 5, कौन कौन से एग्जेम्पशंस अवेलेबल है इनकम टैक्स एक्ट में, वो आप लोगों को बताना है। लिस्ट आउट द डिडक्शंस व्हिच आर अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क वाला। 80C में बहुत सारे डिडक्शंस एक पर्सन को मिलता है, तो वो कौन कौन से डिडक्शंस 80C के अंदर एक पर्सन को मिलता है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ द इनकम ऑफ माइनर विद एक्सेप्शन टू क्लबिंग, ओके। अच्छा, माइनर का क्या क्या इनकम, क्लबिंग हेड में क्या क्या प्रोविजन है, वो आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये जो डिडक्शन हेड है उनके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है, जैसे कि 80CC क्या है, 80D क्या है, 80DD क्या है, 80DDB क्या है, 80E, 80TTA, 80QQB, QQR, 80G, 80GGA। उसके बाद और भी 80JJA, 80JJJ सिर्फ है, 80GGB, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे ये है जो भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन में दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, एक तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल टैक्स लाइबिलिटी, ओके, कैलकुलेशन ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। और एक आपका पूछ सकता है कि भाई प्रोविजंस रिगार्डिंग सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, लॉसेस को सेटअप करना और उसकी कैरी फॉरवर्ड क्या करना, कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, कौन सा लॉस किसके साथ सेटअप हो सकता है, इसकी डिटेल प्रोविजन आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। मैं बोलूंगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सर, अब चलते हैं सर लास्ट यूनिट वाले क्वेश्चन में। लास्ट यूनिट में सर है क्या, चलो देखो, लास्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं तो ये इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर है और असेसमेंट प्रोसीजर के ऊपर है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है और इसी में से थ्योरी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ओके। सो पहला क्वेश्चन है, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न कौन फाइल कर सकता है, वो लिखिए। उसके बाद 5 केसेस वेयर द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न इज कंपलसरी, मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के टाइम पे, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स, ये भी अगेन ये तीनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं भाई लोग। व्हाट आर द फॉर्म्स, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6, ITR 7 क्या होते हैं, किस किस को कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है वो उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट कौन सा है वो लिखना है। व्हाट इज नॉर्मल रिटर्न वो लिखना है। व्हाट इज बिलेटेड रिटर्न, ये भी आ सकता है क्वेश्चन में। व्हाट इज रिवाइज रिटर्न, ये तीनों 2 मार्क के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, सेल्फलेस असेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज फेसलेस असेसमेंट, व्हाट इज बेस्ड जजमेंट असेसमेंट, व्हाट इज स्क्रूटिनी असेसमेंट, इन सब के बारे में आप लोगों को लिखना है। 5 मार्क वाले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो 5 मार्क वाले क्वेश्चन में क्या आता है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपोर्टेंस ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, मीनिंग एंड इंपोर्टेंस ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ITR का मतलब क्या होता है, ROI का, रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एंड इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का प्रोसीजर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट मोड्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट मोड्स ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न, ऑफलाइन होता है ऑनलाइन होता है उसके बारे में लिखना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन एंड ई फाइलिंग रिटर्न्स, वो होता है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनकम टैक्स फॉर्म के बारे में। यहाँ पे भी मैंने बोला था ये तीनों क्वेश्चन 5 मार्क वाले आ सकते हैं, ये तीनों क्वेश्चन 5 मार्क वाले आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टैक्स प्लानिंग क्या होता है, व्हाट इज टैक्स प्लानिंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवाजन, ये क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। 8 नंबर में आता है असेसमेंट प्रोसीजर आफ्टर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, ठीक है। चलो 9 नंबर में आता है एक्सप्लेन द बेसिक प्रोविजंस रिलेटेड टू कंपलसरी फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, भाई कौन कौन से केस में इनकम टैक्स रिटर्न कंपलसरी फाइल करना पड़ता है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। चलो
अब लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बार बार यही आता है एग्जाम में, एक्सप्लेन द कंप्लीट प्रोसीजर फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम प्रिपरेशन टू वेरिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सप्लेन द डिफरेंट इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स एंड देयर एप्लीकेबिलिटी टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द टैक्स पेयर्स। डिफरेंट इनकम टैक्स फॉर्म्स क्या क्या है, किस पर्सन को कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होता है, ये आप 8 मार्क के लिए आपको लिखना है। ठीक है, एक्सप्लेन द असेसमेंट प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, व्हाट इज टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवाजन एंड क्लियरली डिस्टिंग्विश देम बिटवीन स्वीट एग्जांपल्स। अच्छा, टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स इवाजन क्या होता है, विद एग्जाम्पल आप इन लोगों के बारे में, विद एग्जाम्पल इन लोगों की डिफरेंस बताना है आप लोगों को। ठीक है, एक्सप्लेन द कंपल्सरी प्रोविजन फॉर रिलेटिंग टू इनकम टैक्स रिटर्न, ये वाला 5 मार्क में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। एक्सप्लेन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, फाइलिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन 1 के साथ सेम ही है, सेम आज क्वेश्चन नंबर 1, और ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कंपल्सरीली हर एक कॉलेज में, हर एक एग्जाम में यूनिट 4 से आता ही आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है टोटल इनकम टैक्स का प्रोबेबल क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला कि ऑलरेडी इनकम टैक्स के रिवीजन लेक्चर्स कुछ चैप्टर्स के अपलोडेड है, ऑलरेडी इनकम टैक्स के क्लासेस अपलोडेड है, तो आप पहले क्लासेस करिए या फिर आप रिवीजन लेक्चर है उसे एक बार अच्छे से देखिए, उसके बाद ये जो प्रोबेबल क्वेश्चन है उसको एक बार फॉलो करिए। इनकम टैक्स का जो नोट है मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर लिया है, इनकम टैक्स का जो पूरा बुक है मैंने फ्रीली आप लोगों के लिए अपलोड किया है। अगर आपने अभी तक वो डाउनलोड नहीं किया है देन गो एंड प्लीज डाउनलोड इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहां से आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बोलूंगा कि आप क्या कर सकते हो, ये जो क्वेश्चन है ये भी आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते और एक वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।